बड़ी खबर आपको बता दें, जहां जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों का यह फरमान है। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण ब्लॉक के मारजूम और गादम गांव में आपको बता दें कि नक्सलियों ने यह फरमान सुनाया है और जवानों को शव लेने के लिए परिजन मुख्यालय नहीं पहुंचे हैं। 2 जवानों का जिला मुख्यालय में ही अंतिम संस्कार होगा। श्रद्धांजलि सभा में 2 जवान के परिजन नहीं पहुंचे। जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों ने यह फरमान सुनाया है। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले जाया जाएगा, वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा कि यहीं किया जाएगा? सर गांव वाले मना कर रहे हैं, यही किया जाएगा। जिसका काम अच्छा है इधर उन लोगों का उधर ही संस्कार किया जाएगा। जी जी, जिसका काम अच्छा सुधर गया। चलिए, और हमारे सहयोगी वेद प्रकाश संगम हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। वेद प्रकाश, जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों ने यह फरमान सुनाया है, 2 जवानों के पार्थिव शरीर को यहीं पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। किस तरह का फरमान है ये? जी देखिए, कल रात को ही नक्सलियों ने फरमान जारी किया था। मारजूम और गादम के जो शहीद जवान है 2, ये पूर्व में नक्सलियों के लिए काम करते रहे हैं, सरेंडर कैडर के ये रहे हैं और उसके बाद इन्होंने नक्सली प्रताड़ना से तंग आकर पुलिस की नौकरी ज्वाइन की थी। तो अब नक्सली ये नहीं चाहते कि उनका अंतिम संस्कार उनके गाँव में हो। इस बात को लेकर ग्रामीण और जो परिजन है वो काफी खौफजदा है और यहाँ तक कि नक्सलियों ने उनके परिजनों को जिला मुख्यालय शव लेने आने से भी रोक दिया था। तो एक नक्सली एक तो पहली बात तो ये बड़ी घटना को अंजाम देते हैं, उसके जवान शहीद हो जाते हैं और दूसरा ये जिसमें तो उनके जो परिजन है वो अपने बेटे का अंतिम संस्कार अपने गांव में नहीं कर पा रहे। तो नक्सली पूरी तरीके से दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो सरेंडर लोग हैं जो उनके साथ काम करने वाले नक्सली साथी वो सरेंडर करते हैं तो इस तरह की सजा उनके परिवार को भी भुगतनी पड़ेगी। अंतिम संस्कार तक गाँव में करने नहीं दिया जाएगा। एक बड़ा ये मैसेज नक्सली इस फरमान के जरिए देने की कोशिश कर रहे हैं। श्रवण वेद प्रकाश, कोई इस पर प्रतिक्रिया निकल कर सामने आई? जी नहीं, अभी तो इस पर प्रतिक्रिया किसी भी सामने नहीं आई क्योंकि अभी श्रद्धांजलि का कार्यक्रम जारी है। तो हो सकता है इसके बाद उन जवानों का अंतिम संस्कार किस तरीके से किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा, इस पर पुलिस के अफसर बयान दे सकते हैं क्योंकि नक्सलियों का सीधा फरमान है और उसके बाद यदि गांव तक बॉडीज नहीं जाती, गांव में अंतिम संस्कार नहीं होता है तो ये नक्सली इसे भी अपनी उपलब्धि के रूप में गिनाने से पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि नक्सली यही चाहते हैं कि सारे जगहों पर उन्हीं का दबदबा रहे और इस वजह से उन्होंने ये फरमान देर रात ही जारी किया था, जिसकी वजह से क्योंकि कल देर शाम से ही परिजनों को पहुंचने का सिलसिला शुरू किया था और कटे कल्याण का मारजूम और गांव इलाका ये पहुंचवीन इलाका, यहाँ पर मोबाइल नेटवर्क भी काम नहीं करता। ऐसे में हो सकता है कि उन परिजनों को देर से सूचना मिली होगी, लेकिन जब उन्होंने जिला मुख्यालय आने की कोशिश की तो इस बीच नक्सली वहां पहुंचते हैं और उन्हें साफ इनकार कर देते हैं कि वे किसी भी तरीके से जिला मुख्यालय उनकी बॉडीज को लेने नहीं जाएंगे। तो ग्रामीण भी काफी खौफजदा है, परिजन खौफजदा है और इस वजह से वे नहीं पहुंच सके। तो अब ये कुछ देर में पता लग पाएगा कि किस तरीके से उनके अंतिम संस्कार जिला मुख्यालय में किया जाएगा या अन्यत्र कोई उनके रिश्तेदारों के गांव में भेजकर उनके अंतिम संस्कार किया जाएगा। वेद प्रकाश के अधिकारियों से, पुलिस के अधिकारियों से आपको इस फरमान को लेकर बात हो पाई? जी नहीं श्रवण, अभी तो फिलहाल बात नहीं हो पाई है, लेकिन क्योंकि अभी श्रद्धांजलि कार्यक्रम चल रहा है, शहीद जवानों को उनके पश्चात गृहग्राम भेजने का सिलसिला जारी है, इस वजह से पुलिस के अधिकारी भी काफी व्यस्त है। तो थोड़ी देर बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि उनका जो फरमान नक्सली फरमान के क्या वो नक्सली फरमान के चलते वो शहीदों के शवों को उनके गृहग्राम नहीं भेजेंगे या फिर कुछ ऐसी सुरक्षा व्यवस्था की जाएगी कि परिजन कम से कम अपने जो रिश्तेदार है उसका अंतिम संस्कार उनके गांव में कर सके, सामाजिक रीति रिवाज से उनके रिश्तेदारों के बीच हो सके। बिल्कुल वेद प्रकाश, लगातार आप इन जगहों पर मौजूद रहते हैं और किस तरह से समझे इस फरमान को हम, आखिर नक्सलियों के इस तरह के फरमान के पीछे क्या मंशा होती है? जी देखिए श्रवण, ये जो इलाका है कटे कल्याण का गादम और मारजूम, ये पहुंचवीन इलाका है, यहाँ आसानी से पहुंचा भी नहीं जा सकता, कच्ची सड़कें हैं और उसमें
माए से पीछे होने की आशंका से इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो इस बात को भी पुलिस को ध्यान में रखना होगा कि यदि नक्सली फरमान जारी करते हैं उनके शवों को गृहग्राम तक नहीं लाया जाए तो ऐसे में हो सकता है कि वो एम्बुश करके रखे हो या पुलिस को नुकसान पहुंचाने की कोई रणनीति बना रखे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना होगा। साथ ही जो नक्सली है वो यही चाहते हैं कि वो कुल मिला के अपना जो वर्चस्व की लड़ाई है, अपना दबदबा स्थापित करने की बात है, वो वहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और परिजनों को आने से उन्होंने रोका और इसमें वे सफल भी हुए। तो एक तरीके से ये कहा जा सकता है कि जिन इलाकों में कुछ इलाकों में नक्सलियों की पकड़ आज भी मजबूत बनी हुई है। चलिए वेद प्रकाश, अब हमारे साथ बने रहिएगा, लगातार आप सब अपडेट लेते रहेंगे। तस्वीरें लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। अंतिम संस्कार के लिए शव को गांव ले जाया जाएगा, वहां पे अंतिम संस्कार किया जाएगा कि यहीं किया जाएगा? सर गांव वाले मना कर रहे हैं सर, यही किया जाएगा। जिसका काम अच्छा है इधर उन लोगों का उधर ही संस्कार किया जाएगा सर। जी जी, जिसका काम अच्छा सुधर गया। चलो, तो गांव वाले भी मना कर रहे हैं, जो परिजन हैं वो ये यहाँ पर कह रहे हैं। वेद प्रकाश लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। वेद प्रकाश, एक तरफ नक्सली इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देते हैं, 10 जवानों की शहादत यहाँ पर हुई है, दूसरी ओर इस तरह से फरमान, यानी कुल मिलाकर वो ये चाहते हैं कि उनका जो डर है, नक्सलियों का जो को लेकर जो डर है, जो भय है या उनका दबदबा है, वो बने रहे यहाँ पर। बिल्कुल नक्सली यही मनता है, क्योंकि यदि इरादा होता है कि जवानों को नुकसान पहुंचाया जाए, इसमें तो ये सफल भी हुए, लेकिन इसके बाद यदि अंतिम संस्कार नहीं करने दिया जा रहा है तो इस वक्त समझा जा सकता है कि ग्रामीण इस पर दबाव बनाने से पीछे नहीं हटते, क्योंकि अंतिम संस्कार से किसी को क्या दिक्कत हो सकती है। लेकिन नक्सली नहीं चाह रहे कि उनका जो शहीद जवान है वो उनके शवों को भी गृह तक पहुंचाया जाए और उनका दबदबा एक बार तो ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं, भावुक करने वाली ये तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर शहीदों को नमन किया जा रहा है, उन्हें आखिरी सलामी दी जा रही। तो दूसरी तस्वीर आप देख पा रहे हैं, जो पार्थिव देह हैं उन्हें गृहग्राम के लिए रवाना यहाँ से किया जा रहा है। और इन सब के बीच जो एक बड़ी खबर निकल कर सामने आई कि नक्सलियों ने एक फरमान यहाँ पर सुनाया है। जवानों के अंतिम संस्कार पर नक्सलियों ने एक फरमान यहाँ पर सुनाया। गृहग्राम में अंतिम संस्कार नहीं करने का फरमान नक्सलियों ने सुनाया है। अब ऐसे में 2 जवान की जो पार्थिव शरीर हैं उनका अंतिम संस्कार जिला मुख्यालय में होगा। दंतेवाड़ा के कटे कल्याण ब्लॉक के माजूम और गादम गांव में नक्सलियों ने फरमान सुनाया है और जो परिजन है वो शव लेने भी नहीं पहुंचे यहाँ पर। भावुक कर देने वाली ये तस्वीरें लगातार आप देख पा रहे हैं। शहीदों को आखिरी सलाम यहाँ पर किया जा रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि दी जा रही है। भावुक कर देने वाली तस्वीरें हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनों को खोया है इस नक्सली हमले में। उनके आंसू नहीं थम रहे हैं और नम आंखों से शहीदों को यहाँ पर श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनके शहादत को सलाम किया जा रहा है। और परिजनों से सीएम भूपेश बघेल ने मुलाकात भी की, उन्हें ढांढस बंधाया, हर संभव मदद करने का आश्वासन भी यहाँ पर सीएम ने दिया है। परिजनों से बात करते हुए सीएम भूपेश बघेल भी यहाँ पर भावुक हो गए। तो एक बड़ा नक्सली हमला छत्तीसगढ़ में 2 साल बाद इस बार नक्सलियों ने डीआरजी के जवानों को अपना निशाना बनाया। नक्सलियों ने अरनपुर मार्ग पर आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा कर्मियों का वाहन यहाँ पर उड़ा दिया। एक ड्राइवर समेत 10 डीआरजी के जवान शहीद हो गए। और तो शहीद जवानों
के नाम भी इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इन शहीद जवानों को जो पार्थिव देह है उन्हें गृहग्राम के लिए रवाना किया जा रहा है और ये भावुक करने वाली तस्वीरें हैं। 10 जवानों को हमने खोया है। जी सर बोलिए, सर बोलिए। माइक को नीचे करो ना, माइक नीचे करिए, माइक नीचे करो ना माइक। जी सीएम साहब बोलिए, बोलिए सर। थोड़ा सा माइक पर से बड़ा मत थोड़ा शांत रहे। बोलिए सर, बोलिए बोलिए। दंतेवाड़ा एसपी को गोपनीय सूचना के आधार पर नक्सली की सूचना मिली और उस आधार पर यहाँ से हमारे डीआरजी जवान की 2 टुकड़ियाँ गई थी। घटना स्थल पे एक नक्सलियों के साथ मुठभेड़ हुआ, एक नक्सली घायल हुआ और एक नक्सली को पकड़ लिए और घायल नक्सली और जो जिन्हें गिरफ्तार किया गया था उसको लेकर वापस आ रहे थे और एयरपोर्ट के पास आईडी ब्लास्ट हुआ, जिसमें 10 हमारे डीआरजी के जवान और एक सिविलियन की शहादत हुई। हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए, क्योंकि वो सूचना के आधार पर गए थे और उन्होंने नक्सली को घायल भी किया था और लौट रहे थे और उस समय ये घटना घटी जिसमें 10 जवानों की शहादत हुई, हमारे डीआरजी के, एक सिविलियन की हुई है। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं और हमारे जवानों ने लड़ते हुए अपने प्राणों की आहुति दी है। ये शहादत बेकार नहीं जाएगी, बल्कि और तेजी के साथ ये लड़ाई और लड़ी जाएगी। जहाँ भी नक्सली की होने की सूचना मिलेगी, हमारे जवान अब घेर के उनके साथ मुठभेड़ कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं और साथ ही साथ जो समर्पण करना चाहते हैं उसके लिए समर्पण की नीति, और यदि लड़ते हैं तो फिर हमारे जवान पीछे नहीं हटे। पिछले समय की भी घटना आप देखेंगे, लड़ते हुए हमारे जवान शहीद हुए थे। जितने हमारे जवान शहीद हुए उससे ज़्यादा नक्सलियों को नुकसान हुआ था। अभी भी हमारे जवान लड़ते हुए शहीद हुए हैं, मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। सीएम साहब, आज आपकी आंखों में कमिटमेंट दिख रहा था, क्या माने और तेज होंगे ऑपरेशन? देखिए, इन 4 सालों में आप देखेंगे कि कोर एरिया में 75 कैंप स्थापित किए हैं। पहले तो बफर जोन पे ही कैंप खुलते थे, अब जगरगुंडा जाने के लिए आपको सुकमा जाने की ज़रूरत नहीं है, एरनपुर से भी जा सकते हैं आप, इधम से धर्मगढ़ और बीजापुर बासागुड़ा से होते हुए जा सकते हैं, सुकमा से दोरनापाल होते हुए आ सकते हैं। तो ये जो एरिया है कुंवरती का, जिसे हिडमा का हेडक्वार्टर कहा जाता है, अब वो लगभग चारों तरफ से घिर चुका है। नेशनल पार्क के एरिया है, अब वो हमारे जवानों के पहुंच के अंदर है, तो अब उसके छुपने की जगह अब इस एरिया में बीजापुर, सुकमा, दंतेवाड़ा में अब नहीं रहा। और जो छोटी छोटी सड़कें हैं वो भी बनाई जा रही है, कैंप खोले जा रहे हैं जनता की सुविधा के लिए। पीडीएस साहब, स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, वो सारे खोले जा रहे हैं। तो लोगों का विश्वास सरकार के प्रति बढ़ा है और नक्सली लगातार पीछे हटते जा रहे हैं। और आईडी ब्लास्ट की घटना लगभग 2 साल बाद
हुई है, मैं समझता हूँ कि ये नक्सलियों का हताशा ही है कि उन्होंने इस प्रकार की घटना सीएम साहब बाहर के कैडर नक्सली के लिए भी जो नक्सल नीति के आधार पर जो नीतियाँ बनी हैं, जो जवान शहीद होते हैं या सिविलियन शहीद हो रहे हैं, सबके लिए हमने मुआवजा की व्यवस्था की है, उसके तहत सबको मिलेगा। सरकार अंतिम लड़ाई की बात करती है नक्सलियों के साथ, लेकिन जब सरकार बोलती है नक्सलियों के साथ लड़ाई अंतिम है, तब नक्सली बड़ी घटना को अंजाम देते हैं। कहीं चूक हो रही है सरकार से या फिर पुलिस से, सुरक्षा बल से? देखिए, जवानों की शहादत तो हुई है, इसे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन पहले और अब में बड़ा अंतर आया है। पहले कैंपों पे हमला होता था और जवान अपनी सुरक्षा करते थे। आज नीति में परिवर्तन हुआ है। अब हमारे जवान सर्च करके उसके साथ मुठभेड़ करके लड़ाई लड़ते हैं और नक्सलियों को भी अपनी जान गंवानी पड़ती है। तो हमारे जवान कैंपों में अपनी जान नहीं दे रहे हैं, बल्कि लड़ते हुए शहादत हो रही है। सर, ये जो समय चुना नक्सलियों ने, चुनाव को 6 महीने शेष है, शक्ति प्रदर्शन एक तरीके का नहीं लग रहा? ये चुनाव के दृष्टिकोण से नहीं, बल्कि ये जो समय है ग्रीष्मकालीन, ये पीओसी उसी का रहता है, इसी उसी का। और क्योंकि जंगलों में अब पेड़ पौधे सूख जाते हैं तो विजिबिलिटी बढ़ जाती है, और ये नक्सलियों के लिए भी और हमारे जवानों के लिए, दोनों के लिए सुविधाजनक होती है। तो ये अवसर की बात है कि हमारे जवान ज़्यादा शहीद हो गए, वरना हमारे जवान तो एक घायल करके और एक आदमी जिंदा पकड़ के लाए, दोनों को यहाँ ले आए हैं। एक उपचार चल रहा है और एक हमारे कस्टडी में है। तो ये इस प्रकार घटनाएं पहली बार आप देखेंगे, बहुत समय बाद इस प्रकार घटनाएं घटी कि जंगल में जाके घेर के नक्सलियों को पकड़ के ला रहे हैं। सर, कहीं ना कहीं एसओपी पालन नहीं किया जा रहा है सर। हमने डिमांड की भारत सरकार से और मिलेगा और कैंप भी लगाएंगे। सर, एसओपी का पालन नहीं किया जा रहा है, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है जो नक्सली। देखिए, ये जो सड़क है वो पक्की सड़क है, और पक्की सड़क में उस समय पैदल आना, आइडियल पोजीशन तो ये है कि पैदल आते, लेकिन जब सड़कें पक्की बनी हुई है और तो उस हिसाब पे उतना रिस्क लिए और वो आए और ये दुर्घटना घटी है। वैसे भी आप देखेंगे मोटरसाइकिल से भी पिछले समय आ रहे थे, ब्लास्ट हुआ, तब भी 3 जवान हमारे शहीद हुए थे। देखिए, पहली बात है भारत के संविधान पर विश्वास व्यक्त करें, हथियार छोड़े, बात करने के लिए बघेल को आप सुन रहे थे। उनका कहना है कि नक्सलियों को अब ज़्यादा नुकसान होगा, जो हमारे जवान हैं वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं और उनकी ये जो शहादत है वो बेकार नहीं जाएगी। नक्सलियों को अब तक मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा था और आगे भी नक्सलियों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। नक्सली अब कैंपों पर हमला नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे जो जवान हैं वो लड़ते हुए शहीद हो रहे हैं और नक्सलियों को भी यहाँ बड़ा नुकसान हो रहा है। कल भी एक नक्सली को पकड़ा गया, जिसे लेकर वापस जवान लौट रहे थे और इसी दौरान आईडी की चपेट में, नक्सलियों के लगा आईडी की चपेट में जो जवान है वो आ गए और लगातार जो नक्सलियों का दायरा है वो भी अब यहाँ पर घटते जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल का ये कहना है।